देखो बच्चों, सवाल नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये चित्र है इसका, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर एक अर्धगोला है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक एक अर्धगोला। देखिए आकृति 13.10, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इसका चित्र हमने ये बनाया है कुछ। तो ये क्या है, 14 mm इसकी कुल लंबाई है। इस लंबाई में ये शामिल है, 2 अर्धवृत्त शामिल है। अब अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 5 mm। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखो, तो जो त्रिज्या इस अर्धगोले की रहेगी वही बेलन की रहेगी। तो बेलन की त्रिज्या 5/2, अर्धगोले की त्रिज्या 5/2। तो पहले तो ये लिख लो, दिया है चित्र के हिसाब से। ये देखो, इसका व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है, 5 mm। अर्धगोले का व्यास बराबर 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। त्रिज्या R बराबर 5/2 mm। और इसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या वही बेलन की त्रिज्या होगी, कि यहाँ पे देखो जो वृत्त बनता है वही बेलन का बनेगा। बेलन के ऊपर है या अर्धवृत्त, बेलन और अर्धवृत्त दोनों लगे हुए हैं। तो अर्धगोले की तो हो गया, अब बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास लिखने की क्या जरूरत है, सीधी त्रिज्या लिख लो। व्यास से त्रिज्या हमने निकाल ली। तो बेलन की त्रिज्या R बराबर 5/2 mm। अब इस चित्र को देखो, जो चित्र आपके में है वही 5 क्या है, इसका व्यास है। और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि की दूरी आप जानते हो। तो ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 5 होगा। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई निकालो। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे, बेलन की ऊंचाई पूरा कितने का है, 14 का। और माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इधर का त्रिज्या और इधर की त्रिज्या। तो इधर की त्रिज्या कितनी, 5/2, इधर की त्रिज्या 5/2, क्यों त्रिज्या तो 5/2 ही है। तो 5/2 प्लस 5/2 मतलब 5 हो जाएगा। तो 14 माइनस 5 यानी कितना आ गया, 9 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखो आप, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो, एक तो इसमें बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इसमें 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं एक जैसी त्रिज्या के। तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। r दोनों की सेम है, दोनों की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 5/2, बेलन की त्रिज्या भी 5/2 है। तो देखो 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, क्या बचेगा, h प्लस 2 और पाई और r कॉमन ले लिया। एक तो एक 2 बचा, एक इसमें से r बचेगा। तो 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 और r की वैल्यू 5/2 है दोनों, तो 5/2। देखो ये जो आप कॉमन ले रहे हो ना, तभी कॉमन लेना जब दोनों की त्रिज्या समान हो, या फिर कॉमन लेना ही मत, अलग अलग हल कर लेना। नहीं तो आपने अगर कॉमन ले लिया और दोनों की त्रिज्या अगर अलग अलग है तो फिर क्या होगा, आप मान तो किसी एक का ही रखोगे, फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अलग है, वो ये बेलन है, ये अर्धगोला है, यहाँ तो दोनों की वैल्यू एक है, तो हमने कॉमन ले लिया। और h का मान कितना है, h का मान हमने निकाला है 9 प्लस 2r यानी 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो
2 से 2 कट रहा है, 22 पंजे 110/7, अंदर क्या है 9 + 5, तो 110/7 और 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 2 से इसका गुणा करेंगे तो 220, क्षेत्रफल है तो mm² में आएगा। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 7 देखो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास ये दोनों दिए हुए हैं। ये ऊंचाई है 2.1 और 4m, ये क्या है व्यास है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारा लिखे तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, निकालनी नहीं है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक क्या है तंबू है, तो ये कैसा है, पहले तो ये बेलन के आकार का है। तो बेलन आप जानते हो, बेलन इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर नीचे ये 2 वृत्त होते हैं और शंकु इस टाइप का होता है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास ये दिए हुए हैं। तो जो दिया है इसको लिख लो, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 में और व्यास बराबर 4m। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 2m, 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखो, शंकु का आधार की त्रिज्या और बेलनाकार भाग दोनों एक ही है। ये ऊपर वाला जो वृत्त है, तो शंकु की त्रिज्या तो यही हो जाएगी जो इस बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या कितनी है 2m, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर वही 2 मीटर और तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 सीधा दिया है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है 500 रुपये प्रति मीटर। ये तो बाद में, पहले तो क्षेत्रफल निकालो। ठीक है बच्चों, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है, एक तो बेलन है एक शंकु है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों आ जाएंगे बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l। देखो पाई कॉमन है, आप चाहो तो कॉमन ले लो, पर पाई को ही कॉमन लो, आर को मत लिया करो। आर हालांकि ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इससे पहले वाले सवाल में ले सकते हैं, हमने ली भी है। पर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और बेलन की त्रिज्या अलग है शंकु की त्रिज्या अलग है, तो उस टाइम पे फिर आप गलत कर दोगे। तो लो ही मत, क्या बचा 2 और r और h प्लस यहाँ पे r और l। तो देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, 2 और r की वैल्यू कितनी है 2, चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, दोनों की 2 है तो 2। h किसकी, बेलन की ऊंचाई 2.1 प्लस r यानी कि 2 और l लिखा है, l कितना है 2.8, तो ये कितना आ जाएगा 2.8। समझ में आया, इसको लगा दो कोष्ठक। तो ये क्या हो गया 22/7 और 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 21 से करेंगे तो 84 आता है, तो यानी 8.4 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2.8 से 28 दूनी 56, तो ये क्या हो गया 22/7 गुणा
6 और 4 10 और 8 5 13 और 1 14, यानी 14 हो गया। 10 लगे बाद 0 तो इसको हटा दो, 7 दूनी 14, 22 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 44 मीटर है तो मीटर स्क्वायर में। ये क्षेत्रफल आ गया कैनवास का। आपको क्या निकालना है, एक तो यही आंसर है क्योंकि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक आंसर तो आपका यही है 44 मीटर स्क्वायर। अब 500 रुपये के प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत निकालनी है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, कैनवास की कीमत या लागत बराबर 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी आएगी, कैनवास की लागत बराबर 44 गुणा 500, 520, 20 और 2 22, 2 0, इतने रुपये। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या है कि एक आपके पास बेलन है, बेलन आप जानते हो इस टाइप का होता है, बेलन नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक वृत्त रहता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें से एक शंकु काट लिया गया है इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे ये शंकु बन गया, यही तो होता है शंकु। ये नीचे की तरफ बनाया है हमने या ऊपर की तरफ बना लेना, तो ये हमने काट लिया है, उसको कह रहा है। तो ये जैसे मान लो ये काट लिया, इसको हम छायांकित कर दो या जो बचा है उसको छायांकित कर देते आप तो और ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये काट लिया है, तो आपको जो बाह्य एरिया दिख रहा है इसका वो निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बेलन का व्यास कितना दिया 2.4, वो सॉरी 1.4, ऊंचाई 2.4 जो दिया है वो लिख लो। सवाल नंबर 8 दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसी ऊंचाई का इसी व्यास का शंकु है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब त्रिज्या, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसमें देखो आप ध्यान से। एक तो क्या है ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। एक इसमें ये शंकु बन गया, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो और बेलन शंकु का वक्र पृष्ठ भी लगाना पड़ेगा πrl। और एक इसमें नीचे की तरफ ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये क्या है शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल
अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr/l। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/2। ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई हमको पता है, वृत्त की त्रिज्या ये वही बेलन की त्रिज्या आ जाएगी, और ये शंकु की त्रिज्या पता है, एल नहीं पता है। तो पहले तो आप एल निकाल लो। तो एल कैसे निकालेंगे? एल का सूत्र आप जानते हो, एल बराबर क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई एल। एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई h² प्लस r² और h²। h कितना है? शंकु की ऊंचाई है 2.4, 2.4 का बार। आर कितना है? 0.7, 0.7 का बार। तो एल बराबर, और इसका वर्ग करेंगे 5.76 और इसका वर्ग करेंगे 0.49। तो क्या हो गया? एल बराबर 9 6 25 की 5 7 4 11 1 12 5 1 6। इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2.5। ठीक है बच्चों, ये आपका एल का मान आ गया। तो इसमें मान रख दो। देखो मान रखेंगे इसमें 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। तुम चाहो तो एक छोटी एक बड़ी लिख लिया करो, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या दोनों की सेम है, ऊंचाई दोनों की सेम है। त्रिज्या दोनों की कितनी है? 0.7 और ऊंचाई दोनों की 2.4 है। तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.7 और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2.4। सही तरीका यही होता है, एक को छोटा बना मान लो, जैसे बेलन है, बेलन की छोटी आर छोटी एच और शंकु है, शंकु की बड़ी आर बड़ी एच। तो इससे क्या है? वो अलग अलग दिख जाएंगे, ये बेलन की है, ये शंकु की है। प्लस इसकी पाई, पाई यानी 22/7 और आर का मतलब 0.7 और एल का मतलब 2.5, अभी हमने निकाला है। प्लस पाई यानी कि 22/7 और आर यानी कि 0.7 का वर्ग और बराबर 7 से 7 काट देंगे 0.1। 22×44 और 1 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.24 प्लस 7 से इसको काटेंगे 0.1। अब 1 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 अंक और इधर आ जाएगा 0.25 प्लस 22/7 गुणा 7 0.7 गुणा 0.7, ये वर्ग है। 7 से इसको काटेंगे तो 0.1। तो देखो 44 का इससे गुणा करना है, तो 44 का इससे गुणा करेंगे। 44 चौक कितने होते हैं? 44 का पारा तो किसी को नहीं आता होगा, 24 का पारा पढ़ लो। 24 चौक 96 की 6, हासिला की 9 और 24 चौक 96, 96 9 105, 105 1 2 यानी 10.56, ये इतना आ जाएगा 10.56 प्लस और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5.50। इसको देखो 22 सत्ते 154, 154 फिर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 0.12 1 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ो 10, देखो 0.12 जोड़े तो अच्छी तरह आराम से जोड़ दो 10.56 और 5.50 1.54 6 4 10 5 3 15 1 16 5 1 6 1 7 और ये 17.60। तो ये कितना आ गया? 17.60 सेंटीमीटर इसका। ये आपका आंसर होना चाहिए। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 यानी इसमें दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है इसकी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो आधार की त्रिज्या ये केंद्र मान लो, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 3.5। तो इस वस्तु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, तो ये जो बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई दी है, इसको लिख लो पहले। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चित्र को देखो ध्यान से, ये बेलन है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ लगेगा, इसके साथ ही इसमें दो अर्धगोले हैं, ठीक है। तो अर्धगोले हैं, तो ये क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या यही आ जाएगी, इसको लिख लो। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर यही आ जाएगी। तो दो अर्धगोले हैं, तो दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ लग जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दो अर्धगोले हैं, आपको दिख रहे हैं, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ दो है, तो क्या है कि दो का गुणा हो जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई, चलो इसको कैपिटल ले लेते हैं। देखो सही तरीका यही होता है, एक को कैपिटल ले लो, एक को स्मॉल ले लो, इससे क्या अलग अलग दिख जाता है। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r वर्ग। हालांकि इन सवालों में अंतर नहीं आएगा क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम है। तो देखो इसमें बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई लगेगी, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये r यानी कि त्रिज्या बेलन वाली 3.5 और h ये बेलन की ऊंचाई 10 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 4, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। तो देखो 7 से ये कट जाएगी, 7 से इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 का आप 22 से गुणा कर दो या इससे कर लो, 22 का 2 से कर लो, 22 दूनी 44, 5 का 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, एक अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव लग के ये 0 तो हट ही जाएगा। प्लस 4 का 22 से गुणा करेंगे तो 88/7, 3.5 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3.5 गुणा 3.5। तो अब जो बचा है उसको देख लो, 44 का 5 से गुणा करेंगे तो 520, 520 और 2 22, ये 0 तो हट गया दशमलव के बाद। 7 से इसको काटो तो 0.5, तो 0.5 का इससे गुणा कर लो 88 से, 8×5 = 40, 8×5 और 4 = 44, एक अंक बाद दशमलव, तो ये 0 तो हट जाएगा, गुणा 3.5, तो 220 प्लस 35 चौक कितना होता है 70, 140 का 0 और 35 चौक 170, 80 87, 87। अब इनको जोड़ दो, एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, 7 का 7, 8 और 2 10, 2 1 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, 35 का इससे गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, 35 चौक 140 का 0, आंसर लागी 14, 35 चौक 140 और 14 कितने हो जाएंगे 154, तो ये आ जाएगा 154.0, ये है। समझ में आ रहा है। अब
इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो तो हट गया, 10 वाले के बाद जीरो है, तो 4 का 4, 14 को काट दो, 4 का 4, 2 और 5 7, 2 और 1 सेंटीमीटर इसका, ये है आपका आंसर।